शहबाज हो या फिर सोहदा अरमान, सुन ले सीएम योगी का ऐलान। बेटियों को छुआ तो सीधा भेज देंगे यमराज के पास। अंबेडकर नगर की घटना के बाद आग बबूला है सीएम योगी। अब पैर नहीं सीधा छाती पर पुलिस लगाएगी निशाना। माफियाओं को मिट्टी में मिलाया, अब मंचलों को मिट्टी में मिलाने की है बारी। हर एसपी को मिला है तगड़ा आदेश। यूपी का हर सोहदा कान खोलकर सीएम योगी का ऐलान सुन ले। वो जो कह रहे हैं वो समझो कानून बन चुका है। अब किसी शहजादे ने बहन बेटी के साथ गलत किया तो उसे सीधा यमराज के पास भेजा जाएगा। मतलब नो वकील नो दलील, सीधा इंसाफ। सीएम योगी के उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की चर्चा पूरे देश में होती है, लेकिन अब योगी बाबा ने बहन बेटियों की सुरक्षा के संदर्भ में एक बड़ा ऐलान किया है, जिसे सुनकर सड़क छाप मजनुआ और सौदों की पतलून गीली हो जाएगी। 3 मिनट की इस रिपोर्ट को इतना शेयर कीजिए कि स्कूल कॉलेज जाने वाली यूपी की हर बहन बेटी पर नजर उठाने वाले मंचले को उस बात की जानकारी हो जाए कि अब की जो गलती की तो सीधा यमराज से मुलाकात होगी। गोरखपुर के रामलीला मैदान से सीएम योगी ने जो ऐलान किया वो बताता है कि यूपी में जल्द ही ऑपरेशन सोहदा शुरू होने वाला है। पहले सीएम योगी का बयान सुनिए, फिर बताते हैं कि योगी को इतना बड़ा आदेश आखिर क्यों निकालना पड़ा। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में छेद लगाई तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के पास भेजते हुए उसे कोई नहीं रोक पाएगा। सीएम योगी का यह बयान अंबेडकर नगर में हुई उस घटना के बाद आया है। दरअसल कॉलेज से पढ़कर एक लड़की साइकिल से घर लौट रही थी। इसी दौरान पीछे से आए मंचलों ने उसका दुपट्टा खींच दिया, वो नीचे गिर गई और पीछे से आई बाइक ने उसे टक्कर मार दी। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे। माँ बाप ये कहने लगे कि बेटियों को कॉलेज भेजने में भी डर लगता है। घटना के बाद जब एफआईआर दर्ज हुई तो पुलिस ने तीनों आरोपियों शहबाज, फैजल और अरबाज को अरेस्ट कर लिया। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस को ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक्शन लेना पड़ा, लेकिन अब योगी ने जो ऐलान किया है उससे साफ है कि पुलिस ऐसे मंचलों के पैर पर नहीं बल्कि सीधा इनके छाती पर निशाना लगाएगी। आपको याद होगा कि इससे पहले जब योगी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात की थी तो उसके कुछ ही दिन बाद अतीक का जो हाल हुआ वो सबने देखा। अब चूंकि योगी ने कहा है कि अपराधियों को सीधा यमराज के पास भेज देंगे तो पता नहीं अगला नंबर किसका आने वाला है। हर जिले के एसपी को यह आदेश मिला है कि कानून व्यवस्था के लिए किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो प्रयागराज हो या फिर हाथरस हो या अंबेडकर नगर। हर जगह पुलिस की टीम को बराबर गश्त करना है। अगर कोई एफआईआर लिखवाने आता है तो आनाकानी नहीं करना है। पुलिस की जांच का उद्देश्य लटकाना या भटकाना नहीं बल्कि इंसाफ होना चाहिए। इसी मकसद के साथ योगी सरकार ने शुरू से ही यूपी पुलिस को काम करने की छूट दी है। हालांकि बावजूद उसके कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी साल जुलाई महीने में बस्ती से एक खबर आई थी कि रिटायर्ड दरोगा का मनचला बेटा फोन पर गंदी बात करता है और जब लड़की ने फोन करने से इंकार किया तो उसकी फोटो उसकी सहेली को भेजी। हालत यह हो गई कि लड़की को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसे में इन आरोपियों का इलाज बेहद जरूरी है। हो सकता है कि मानवाधिकार संगठन वाले सीएम योगी के इस बयान पर सवाल उठाएं और कहें कि अगर ऐसे ही चौराहे पर इंसाफ होना है तो फिर अदालत की क्या जरूरत है। इस हिसाब से तो कोर्ट कचहरी को बंद कर देना चाहिए। यही सवाल बुलडोजर पॉलिसी के वक्त भी उठा था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट गया। उसके बाद भी योगी सरकार के इस कार्रवाई पर रोक नहीं लगी। और असल में सवाल यही है कि पुलिस और कानून इंसाफ में देरी करेगा। यही सोचकर जब सोहदे ऐसे काम करते हैं तो उन्हें रोकने का सटीक तरीका तो कुछ होना चाहिए। प्रयागराज की ट्रेनी एसपी नीतू ने पिछले महीने ही एक अच्छी पहल शुरू की है। ऐसे मामलों में जो लड़कियां सामाजिक दबाव की वजह से एफआईआर दर्ज नहीं करवाती हैं, उनकी शिकायत गोपनीय रखकर एक्शन लेने का काम नीतू सिंह ने शुरू किया तो लोगों ने खूब सराहना की। ऐसे ही नए आइडियाज सामने आने चाहिए ताकि देश प्रदेश में इस तरह के लोगों पर शिकंजा कसा जा सके। कानून का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा का तो हो, कानून लोगों के लिए होता है ना कि लोग कानून के लिए। इसलिए सीएम योगी भी खुलकर कहते हैं कि कानून संरक्षण के लिए है। इसे बंधक बनाकर सिस्टम में सेंध लगाने वालों को सीधा यमराज से मिला दिया जाएगा। सीएम योगी के इस बयान पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मामला बहन बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।